अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। समरीना नमाज पढ़ लो, कज़ा हो रही है। अम्मी ने 12 साला समरीना को आवाज़ देते हुए नमाज की ताकीद की। समरीना चूँकि स्कूल का होमवर्क कर रही थी, इसलिए उसे अपनी जगह से उठते हुए ज़्यादा टाइम हो गया, जिस पर उसकी अम्मी बानू सब खफा हुई और समरीना को समझाते हुए कहा, बेटा नमाज वक्त पर अदा करने का ज़्यादा सवाब मिलता है, इसलिए अजान के फ़ौरन बाद नमाज के लिए खड़ी हो जाया करो। जी अम्मी, माँ को जवाब देकर समरीना वज़ू करने चली गई। समरीना की अम्मी बानू ने अपने बच्चों को बचपन से ही हर बात में गुनाह और सवाब का फ़र्क खूब अच्छी तरह समझा दिया था। समरीना जानती थी कि झूठ बोलना और गाली देना गुनाह है, बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करते, पानी खड़े होकर नहीं पीते, दूसरों की मदद करना सवाब है, झूठ बोलना गिबत करना गुनाह है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिनसे वो और उसका बड़ा भाई हमेशा बचने की कोशिश किया करते थे। उनकी इस अच्छी तरबियत पर ख़ानदान भर में बानू बेगम को सराहा जाता, जिस पर वो खूब खुश हुआ करती और अपने बच्चों पर उन्हें फ़ख्र महसूस होता। आज 3 दिन हो गए थे, अम्मा सफ़िया काम पर नहीं आई थी और बानू अकेले सारे घर का काम करके निढाल पड़ी थी। बानू ने तो अपनी ज़िंदगी में कभी बर्तन न धोए थे। यहाँ तो सफाई के साथ साथ कपड़े इस्त्री करना, आटा गूंदना और रोटी पकाना भी शामिल था, तो भला कैसे न थकती। ऐसे में उन्हें सफ़िया पर शदीद गुस्सा था, जो बिना कुछ बताए गायब थी, और आज तो कपड़ों का ढेर भी धोने को पड़ा था। वॉशिंग मशीन लगाने का सोच कर ही बानू के हाथ पांव फूल रहे थे, जब थकी थकी अम्मा सफ़िया उनके घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, जिन्हें देखते ही बानू गुस्से से उन पर बरस पड़ी। आप कहाँ गायब थीं 3 दिन से बिना किसी पेशगी इत्तला के? तबीयत खराब थी, नकाहट ज़दा आवाज़ में जवाब देकर अम्मा सफ़िया कपड़ों की गुफड़ी की जानिब बढ़ी। जब गुस्से में बानू ने चिल्ला कर कहा, एक तो हर 2 दिन बाद आप बीमार हो जाती हैं, फिर जब काम पर आती हैं तो जानबूझकर आवाज़ हलक में फंसाकर बोलती हैं। बानू की आवाज़ पर अम्मा सफ़िया ने उन्हें देखा और आहिस्ता आवाज़ में कहना चाहा, बेटा मैं सच कह रही हूँ, आप बस रहने दे, मैं आपके सारे सच जानती हूँ। गुस्से में बानू ने अम्मा की बात काट दी और उनकी बात बिल्कुल न सुनी। कुछ दूर बैठी समरीना ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली, जिनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल बहबूका हो रहा था। अब उसने दूसरी नज़र अम्मा सफ़िया को देखा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे अम्मा सफ़िया रो रही हों। समरीना को बहुत दुख हुआ। वो उठी और अम्मी के पीछे ही किचन में आ गई, जहाँ बानो गोश्त भूनते हुए देगची में तेज तेज चमचा चला रही थी। समरीना ने उनके पास जाकर आहिस्ता से कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका बीपी बढ़ जाएगा। जब काम वालियाँ हम जैसियों को बेवकूफ़ बनाने लगे तो गुस्सा आना लाजमी है। हमारे इस्लामियात की उस्तानी ने बताया था कि गुस्से की हालत में खुद पर काबू पाना भी सवाब है, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है और उसका अजर भी देता है। बानू चौंकी। समरीना कह रही थी, अगर घर में काम करने वाला बुजुर्ग हो तो उसकी इज्जत अपने बड़ों जैसी करना चाहिए। ये भी हुकूकुल इबाद में शामिल है, और आप तो माशाल्लाह सब जानती हैं कि दूसरों का दिल दुखाना भी गुनाह है, जो आपने आज अम्मा सफ़िया का दुखा कर किया है। इसीलिए आपको चाहिए कि अम्मा से माफ़ी मांग लें, ताकि दुनिया में ही हिसाब बराबर हो जाए और आपको आखिरत में अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होना पड़े। इतना कहकर समरीना किचन से बाहर निकल गई, लेकिन बानू को आईना दिखा गई थी। जबकि चूल्हा बंद करती बानू के दिल को ये सोच कर खुशी महसूस हुई कि उनकी औलाद हुकूकुल इबाद की अहमियत को समझती है। ये सच है कि नेक औलाद भी सदका जारिया होती है। आज उसकी बेटी ने उसे हिदायत का जो रास्ता दिखाया था, वो काबिल तारीफ था, जिसके लिए वो दिल ही दिल में अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करती हुई किचन से बाहर निकल आई, ताकि अम्मा सफ़िया से माफ़ी मांगकर अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें।